बहुत धन्यवाद। आदरणीय इस मंच के संचालकगण, टीम के सदस्य, मरियानेला घर के सभी कम्युनिटी मेंबर्स और यहाँ इस मुंबई नए गांव में और इस मंच में आदिवासी मेला, छोटा नागपुर आदिवासी मेला में आप सभी आए हुए तमाम माता पिता भाई बहनें, सबों को छोटा नागपुर की हार्दिक जोहार। मैं छोटा नागपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से आया हूँ और आज यहाँ जो आदिवासी मेला है, दो बातें कहना चाहता हूँ हमारी संस्कृति के बारे में, आदिवासी संस्कृति के बारे में। पहला है, जब ईस्वी सन के 18वीं सदी में, ईस्वी सन लगभग 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई और जब ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, उस समय के महान दार्शनिक जो यूरोप के थे, दार्शनिक रूसो और वाल्टर, जिनका नाम प्रमुख है, वे एक महान जीवन मूल्य की खोज कर रहे थे। एक ऐसा जीवन मूल्य की खोज कर रहे थे जिसके बिना समाज में, राष्ट्र में भाईचारा, शांति और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और ऐसे खोज करते करते उन्होंने जो जीवन मूल्य का खोज किया, और वे 3 तत्व थे। उसमें से था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये दार्शनिक वाल्टर और दार्शनिक रूसो ये 3 चीजें खोज करके लाए और ये 3 चीजों से समाज में शांति और विकास संभव हो सकता था। और ये दर्शन के बाद फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई और यही जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही 3 चीजों को फ्रांसीसी क्रांति का शंखनाद कहा गया, युद्ध का बिंगुल कहा गया। और इसी के तत्पश्चात अनेक राष्ट्र आजाद होने लगे समांतवाद से, और कई प्रकार के ऐसे जो अत्याचार था, शोषण था, ऐसे चीजों से आजाद होने लगे। दूसरे राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए नए नए कानून बनाने लगे और यही जीवन तत्व को उस समय मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जीवन तत्व कहा गया, जीवन मूल्य कहा गया। और कई राष्ट्र, कई देश ये जीवन तत्व को लेकर के, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लेकर के तरह तरह के संविधान, कानून बना करके अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में थोपने का प्रयास कर रहे थे, अपने नागरिकों को एक स्वतंत्रता देने के लिए। और वो जीवन तत्व हमारे आदिवासी समाज सदियों से जीते आ रहे हैं। सदियों पुरानी जीवन तत्व हमारे आदिवासी समाज में है, तो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और उस समय जितने लोग भी आधुनिक भारत में, इन 3 आधुनिक विश्व में इन 3 चीजों में से किसी एक के लिए काम किया, उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। और ये जीवन मूल्य जिनको दार्शनिकों ने खोजा, कई राष्ट्र अपने अपने राज्य में, अपने अपने राष्ट्र में थोपने का प्रयास किया, वो जीवन तत्व हमारे आदिवासी समुदाय में हमारे पूर्वजों से सदियों पुरानी जीवनचर्या के रूप में चली आ रही थी। आज हमने इसी स्टेज पर कई ऐसे जीवन चरित्र को देखा है, जीवनचर्या को इस स्टेज पर देखा है एक जीवन दृश्य के रूप में। अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पर हम डांस कर रहे थे, हमारे दीदियां, और वो डांस क्या है, हमारे आदिवासी समाज का एक अखाड़ा है। अखाड़ा में समाज के सभी लोग, गांव के सभी लोग, माता पिता, भाई बहन, दादा भौजी, काका काकी, सब एक अखाड़ा में गोलाई के साथ जोड़ा करके नाचते हैं, एक साथ कमर हिलता है, एक साथ कदम बढ़ता है।
और इससे बड़ी समानता, इससे बड़ी स्वतंत्रता दूसरे किसी भी समाज में नहीं है। और यही स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है और यही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का एक झलक है। दूसरा उदाहरण पर हम बात करें, गांव में जब हम लोग छोटे थे तब गांव के लोग शिकार करने जाते थे। सेंद्रा शिकार करने जाते थे, पूरा दिन उनके साथ कुत्ता भी रहता था, पालतू कुत्ता। और गांव से निकलने के बाद एक छोटा गिलहरी मिलेगा या खरगोश मिलेगा, पूरा गांव के लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, पूरा गांव की ताकत उसमें झोंक देती थी। और जब उसको मारते थे, एक मजे की बात, एक छोटा सा गिलहरी था लेकिन 2 व्यक्ति उसको मसडंगा करके ढोते थे। शाम के समय वापस गांव आने के बाद जब वो मांस को बनाया जाता था, गांव के कुत्ते भी आराम फरमाते रहते थे। जब बांटने की बारी आती थी, हर एक सदस्य को बराबर भाग मिलता था, इतना तक कि कुत्तों को भी बराबर हिस्सा मिलता था। कई राष्ट्रों में इंसान को जानवरों से भी तुच्छ समझा जाता है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में जानवर को भी इंसान की समानता दी जाती है। इससे बड़ी समानता दूसरे किसी भी समाज में नहीं है, ये आदिवासी समाज में है। ये आदिवासी जीवन मूल्य सदियों पुरानी हम जीते आ रहे हैं। ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आदिवासियों का जीवन मूल्य है और मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य है। दूसरी बात हम करें, गांव के कोई पढ़ा पंचायत होती है, सब व्यक्ति लोग, सब समुदाय के लोग, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कतरो हो, सब एक गोलाई में बैठ करके उनको सबको बोलने की आज़ादी होती है, सबको बोलने की आज़ादी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज में होती है, आदिवासी समुदाय में होती है। और यही समानता की पराकाष्ठा है, यही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का एक पराकाष्ठा है। अभी अभी हमने खेत में काम करने वाली, मिट्टी ढोने वाला जीवन दृश्य देख रहे थे, किस तरह से खेत में काम करते हैं। काम करने के बाद गांव के पुरुष, घर के पुरुष जब थक के आते हैं, गांव की माताएं, भौजी लोग, काकी लोग बोलते हैं कि तनिकन काम लेकिन साइज हो, सीज हुई निकलाए दो नुके। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा जब निकला देते हैं, मेरा थोड़ा सा डूबा में निकलाते हैं, उसके बाद वो पुरुष क्या बोलते हैं, अपना बेटा लोगों को क्या बोलते हैं, बाबू जा तो रे तनी तोर काका के बुलाए दे, तोर बड़ा के बुलाए दे। ये आदिवासी समाज की भाईचारा है, यही आदिवासी समाज की बंधुत्व है, दूसरे किसी भी समाज में नहीं है। दूसरे समाज में खाना खाते हैं तो उल्टा बैठ के खाते हैं, आदिवासी समाज में गोल बैठ के खाना खाते हैं, सबके सामने। यही सबसे बड़ी बंधुत्व का उदाहरण हमारे आदिवासी समाज में है। तो आज जिस जीवन तत्व को दार्शनिक लोग खोज करके, राजनेता लोग, चिंतक लोग चिंतन करके अपने राष्ट्र में बहाल कर रहे हैं, वो जीवन तत्व को आदिवासी समाज सदियों पुराने वर्षों से जीते आ रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा था, यही मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ जीवन तत्व, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ और जिस समय के दार्शनिक रूसो और वाल्टर इनको सर्वश्रेष्ठ जीवन तत्व कहा, ये जीवन मूल्य हमारे आदिवासी समाज में है। आज के परिदृश्य में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से पूंजीपतिवाद, उद्योगवाद बढ़ती चली आ रही है और हम सब तितर बितर हो रहे हैं, अपने अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और पीढ़ियां बदल रही है। पीढ़ियों के बदलने के साथ साथ ये जीवन मूल्य थोड़ा सा जरूर घटा हुआ है, लेकिन ये उत्पादकता सोच, उद्योगवाद हमारे आदिवासी संस्कृति में भी सदियों पुरानी है। पहले आप देखते थे गांव में चटाई बनाते थे, धान को रखने के लिए बेंद बनाते थे, मोरा बनाते थे, कई लोग वाकिफ होंगे। ये उत्पादकता का सोच है, उत्पादकता सोच हमारे आदिवासी समुदाय के मानसिकता में शुरू से है, लेकिन आज हम उत्पादकता सोच हमारे जिंदगी से घट गया। हम दूसरों पर आश्रित है,
कपड़ा खरीदने के लिए दूसरों से आश्रित हैं। दूसरे लोग कपड़ा बनाएंगे तो हम खरीदेंगे, दूसरे लोग थैला बनाएंगे तो हम खरीदेंगे, दूसरे लोग बोरा बनाएंगे तो खरीद करके ध्यान रखेंगे। ये उत्पादकता सोच हमारे मानसिकता से गायब होते जा रही है और आज हम दूसरों पर आश्रित हो रहे हैं। ये एक हमारे समाज के लिए मुसीबत का चिन्ह है आने वाले समय में कि हम उत्पादकता सोच हमारे जीवन से घट रही है और हम दूसरों पर आश्रित हो रहे हैं। अगर आज भी ये उत्पादकता सोच हम बरकरार रखेंगे तो वाकई में सचमुच में हमारे जो छोटे यूथ है वो आज आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा समाज आत्मनिर्भर बनेगा। और जब आत्मनिर्भर बनेगा तब हम दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे और पुनः जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो जीवन तत्व है हमारे समाज में बहाल होगा। हम जहाँ भी रहेंगे ये जीवन तत्व हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। मैं आप में से प्रत्येक जन को बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि ये सुदूरवर्ती मुंबई में भी आदिवासी समुदाय का जीवन संस्कृति को बनाए रखे हैं और ना केवल बनाए रखे हैं, दूसरे लोग भी हमसे सीखते हैं, आपसे सीखते हैं कि हमारे समाज में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जीवन तत्व है दूसरे लोग सीख करके अनुकरण करते हैं। और आज इनको बरकरार रखने के लिए और एक चीज़ें हैं, सामुदायिकता। सामुदायिकता हमारे आदिवासी समुदाय के पुराने सदियों पुरानी ये भी पहचान है, लेकिन आज धीरे धीरे सामुदायिकता घट रही है। सामुदायिकता कहने का मतलब है एक घर का कोई भी काम उसको समुदाय करता है। एक बच्चे का जन्म होने से लेकर उसकी शादी मरण तक आदिवासी समाज में करने का रिवाज है, उसको समुदाय के लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, एक परिवार के लोग नहीं करते हैं। कोई लड़का जवान हो जाता है, उसके लिए कन्या देखने का समय आया तो गांव के लोग माता पिता नहीं देखते हैं बल्कि गांव के लोग देखते हैं, बेटा जवान हो गया है, वहाँ एक लड़की है, अच्छी लड़की है, घर के माता पिता को बताते हैं देखने जाएं। ये रिवाज आदिवासी समाज में थी लेकिन अब धीरे धीरे घट रही है। तो हम ये सामुदायिकता विचारधारा को भी आज हम बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से हम आदिवासी एक हो जाएंगे, एकजुट रहेंगे और कहीं भी रहेंगे हम एक शक्तिशाली समाज के रूप में हम विकसित होंगे। तो मैं सारे हृदय से आप में से प्रत्येक जन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा सम्मान और प्यार देने के लिए, विशेषकर वैलेंटाइन दा, गोरेटी दी, सुषमा दी और फादर जेरी, ब्रदर एंथनी, ब्रदर रिचर्ड, जिन्होंने अच्छा हॉस्पिटैलिटी और अच्छा केयर टेकिंग हमें दिया है, केयरिंग किए हैं यहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। मैं पूरे फैमिली को और पहुँच परिवार को सारे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार झारखंड की ओर से जोहार।